मालिक का रहमो करम होता है, मालिक की दया में रहमत होती है और इंसान खुद मुख्तियारी का फ़ायदा उठाकर जब घर से चल पड़ता है, पक्का निश्चय कर लेता है, तो मालिक भी अपना रहमो करम बरसाना शुरू कर देते हैं। कभी मन रोकता है, कभी मनमते लोग टोकते हैं, फिर भी मालिक का रहमो करम ऐसा होता है कि जीव वहाँ पे पहुँच जाता है, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में बैठता है और तमाम खुशियाँ हासिल कर लेता है। वरना इस घोर कलयुग में सत्संग में आना कोई आसान कार्य नहीं है। सत्संग में जो जीव चल के आते हैं उनके भाग्य बदल जाते हैं, मालिक उनके भाग्य बना देते हैं। और सत्संग में अल्लाह वाहिगुरु मालिक के प्यार मोहब्बत की चर्चा होती है। जिसको अपने गुरु पीर फकीर पे दृढ़ विश्वास आ जाता है तो मालिक भी उसके काज सवारने शुरू कर देता है। दृढ़ विश्वास का आना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तरह तरह की क्यों किंतु परंतु मन की चलती रहती है। मन जीव को भरमाता रहता है, दृढ़ विश्वास आने नहीं देता। ये नहीं कि आता नहीं, लाखों करोड़ों का दृढ़ विश्वास है और हमेशा बना रहेगा मालिक की रहमत से अगर बचनों पे चलते जाएंगे। और खुशियां भी उनके घर आके कदम चूमती हैं जो बचनों पे अमल करते हैं, जो दृढ़ विश्वास रखते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर पे दृढ़ विश्वास है, थोड़ी सी दवा ले लें तो ऐसा लगे इसकी दवाई तो ठीक करेगी करेगी, तो 50% तो आप ऐसे ठीक हो जाते हैं और 50% दवा दारू ठीक कर देती है। उसी तरह अगर आपको अपने संत पीर फकीर पे दृढ़ विश्वास आ जाता है तो नाम वैसे हो जाता है कि हाँ भाई मेरा मालिक सतगुरु पूरा है, और फिर नाम जपते हैं तो बहुत जल्दी मालिक के नूरी स्वरूप के भी जीव काबिल बन जाया करता है। इस दरमियान बचनों में गलती ना करें, बचनों का पक्का बन के रहे, फिर कमी नहीं रहती। अगर बचनों में बार बार गलतियां करता रहता है तो खुशियां नहीं आ पाती। तो सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। मालिक का नाम जपो, मालिक की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कभी भी किसी का बुरा ना करो और ना ही कभी खुद का बुरा सोचो। खुद के लिए मांगना है तो मालिक से मालिक को मांगो। कई बार जीव खुद के बारे में बुरा सोचता है, खुद के बारे में गलत कहता है, ये सही नहीं है, क्योंकि आत्मघाती महापाप है। ऐसा कभी सोचना भी महापाप है, करना तो दूर की बातें हैं। सो ऐसा कर्म कभी भी किसी भी जीव को नहीं करना चाहिए, बल्कि बचनों पे रहते हुए सुमरन करना चाहिए। सेवा करो और दृढ़ विश्वास के साथ डटे रहो। बुराई का सामना डट के करना है ताकि आपके अंदर वो बुराई आ ना सके। तो हौसले बुलंद रखोगे तो मालिक की दया में रहमत आप पे बरसेगी। तो हौसला हमेशा बुलंद हो, मालिक की दया में रहमत के जीव काबिल बन जाए, अंदर कोई कमी ना रहे, ना बाहर कमी रहे। ये तभी संभव है जब बचनों पे अमल किया जाए। तो इस घोर कलयुग में ये नहीं है कि बचनों पे अमल नहीं किया जा सकता, अमल किया जा सकता है, पर जो सुन के मानते हैं, जो ध्यान से सुना करते हैं। तो भाई आपसे यही प्रार्थना गुजारिश कि मालिक से मालिक को मांगा करो, दृढ़ विश्वास बनाओ। वैसे नहीं बन रहा तो सुमन करो और सेवा करो। मन और मनमते लोगों की सोहबत संग ना करो। अगर आपने बचना है, अगर ओढ़ निभानी है, अगर खुशियां हासिल करनी है। मनमते लोगों का कम तो अगलाई डब्बू कुत्ता कंधते। वो आप कुछ दुखी नहीं होते और दूसरे को दुखी करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी परवाह ना करो, बल्कि डट के अपनी जगह पे जमे रहो कि हाँ भाई मैं मालिक से प्यार करने आया हूँ, किसी आदमी से नहीं। उसके प्यार मोहब्बत में चलता हूँ और आदमी की क्या हिम्मत कि मुझे उस रास्ते से हटा दे। फिर तो वो मन और मनमते लोग सफल हो गए अगर आप उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। नहीं, दृढ़ विश्वास रखो, सुमन के द्वारा आगे बढ़ो और अपने लिए मालिक से मालिक को मांगो, भला मांगो, अच्छा मांगो, कभी बुरा तो सोचो भी ना। ये जरूर ख्याल में रखो।
तो मालिक खुशियां जरूर बख्शते हैं, दया में रहमत के रास्ते खोल देते हैं। नाम एक ऐसी अनमोल दात है जो उस परम पिता परमात्मा के रहमत से संत पीर फकीर बिना दाम के सत्संग में बताते रहते हैं। जो जीव नाम को सुनता है, सुन के अमल करता है, वही दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन सकता है। उस मालिक का नाम अल्लाह वाहिगुरु ओंकार का नाम संत पीर फकीर जीव को समझाते हैं। जीव सुन के उसे अभ्यास में ले आए, रोजाना मालिक के नाम का सुमरण करे, रोजाना भक्ति करे, दीनता नम्रता धारण करे, अहंकार ना करे, तो वो मालिक की दया में रहमत को हासिल जरूर कर लेता है। क्योंकि और रूहानियत में सच्चे सौदे में यह असूल है, जो तन गया सो गवा गया, जो झुक गया सो पा गया। जो अहंकार में तन जाते हैं, जो अपनी कोई अलग से पहचान हस्ती बना लेते हैं कि मैं कुछ बन गया हूं, वो बहुत जल्दी गवा लेते हैं। और जो ये सोचते हैं कि नहीं मैं आज भी मुरीद ही हूं, वो बहुत कुछ पा जाते हैं। जो दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ते हैं, वो बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। इसलिए अहंकार ना आने पाए। अगर आप नाम जपते हैं तो भी अहंकार से बच के रहो। नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, कि नाम का सुमरण करने वाले को भी अहंकार आ सकता है कि हाँ भाई मैं अकेला ही हूं जो सुमरण करता हूं, बाकी तो ऐसे घूम रहे हैं। ना भाई, यहां लाखों करोड़ों लोग नाम जपते हैं। लेकिन अहंकार आ जाता है तो बेपरवाह जी कहते हैं ऐसा हो जाता है जैसे हाथी नहा के ऊपर गारा माटी डाल लेता है, उसी तरह किया कराया सब चला जाता है। इसलिए अहंकार ना हो, दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ो। आप मालिक के नाम का सुमरण करो, मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो। चलते बैठ के काम धंधा करते लेट के थोड़ा थोड़ा सुमरण मालिक के नाम का करते जाओगे तो जरूर मालिक की दया में रहमत बरसेगी और अंदर बाहर खुशियों से माला माल होते जाओगे। तो मालिक के नाम का सुमरण, मालिक की भक्ति इबादत करने में कोई जोर तो लगता नहीं। ये तो है नहीं कि आपका कोई अलग से मोल लग जाएगा, अलग से पैसा देना पड़ेगा या कोई टैक्स लग जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मालिक का नाम जपने के लिए ना घर छोड़ना है, ना परिवार, ना काम धंधा, ना जमीन जायदाद, कुछ भी नहीं छोड़ना, बल्कि अपना काम धंधा करते हुए आप मालिक का नाम जप सकते हैं। चलते बैठ के लेट के कोई भी शरीर का अवस्था है, सुमरण जो करोगे वो मालिक की दरगाह में मंजूर होता है और उसकी खुशियां एक ना एक दिन जरूर मिल जाती हैं। इसलिए सुमरन का पल्ला ना छोड़ो। जो जीव सुमरण का पल्ला छोड़ देते हैं उनसे खुशियां दूर हो जाती हैं। इसलिए लगातार सुमरण करना चाहिए, लगातार भक्ति इबादत करनी चाहिए। ये ना सोचो कि आपका सुमरण चलता है कि नहीं चलता, आपका सुमरण बनता है कि नहीं बनता, उस तरफ ध्यान ना दो। सुमरण करते जाओ। इस घोर कलयुग में जो भी जुबान से ख्यालों से आप नाम का जाप कर लोगे उसका फल तो लाजमी मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान जमता है कि नहीं जमता, ख्याल बनता है कि नहीं बनता, उससे कुछ लेना देना नहीं। इस घोर कलयुग में जपा हुआ नाम कभी व्यर्थ जा नहीं सकता, उसका फल लाजमी मिलेगा। इसलिए भाई सुमरण करते रहो। और अगर परम पिता परमात्मा को पाना है, उसके नूरी स्वरूप को देखना है, तो आप नियमानुसार सुमरण करो। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जाप करो, शाम को सायकाल रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद 1 घंटा नाम जाप करो। चलते बैठ के काम धंधा करते, जैसे भी जिस भी अवस्था में आपकी जुबान पे मालिक का नाम आ गया, वो क्षण, वो सेकंड, वो मिनट, वो घंटा, महीना, साल आपके लिए पवित्र बन गया और आने वाले पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल गया। इसलिए लगातार सुमरण करना चाहिए, लगातार भक्ति इबादत करनी चाहिए। सुमरण में ही खुशियां हैं, सुमरण ही जीव को मालिक से मिलाता है, सुमरण ही अंदर बाहर की खुशियों से लवरेज करता है और सुमरण ही दोनों जहां में आपको
उस मालिक के दर्शन करवाएगा जिसके लिए देवी देवता तड़प रहे हैं, जो मुक्ति का दाता है और जिसको देखने से ऐसा आनंद, ऐसी लज्जत, खुशी आती है जो जन्मों जन्मों के पाप खत्म कर देती है और अंदर बाहर खुशियों से आदमी लबरेज हो जाता। मनुष्य शरीर में उस परम पिता परमात्मा को पाना एक ऐसा लक्ष्य है, ऐसा एम है जो हर इंसान को कबूल करना चाहिए। जैसे आम लोग कई बार अपने जीवन से उकता जाते हैं, होता है कि जिंदगी जीने का क्या फायदा, कोई मकसद तो है नहीं, काम धंधा तो कोई है नहीं, क्या फायदा ऐसे जिंदगी से। नहीं, कोई काम धंधा आपको नहीं है या कोई ऐसा कर्म आपको लगता है आप नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। आपका जो मेन मुद्दा है, मेन मकसद है, मेन एम है, लक्ष्य है, वो उस परम पिता परमात्मा को पाना है। तो इस मुद्दे को लेके आप जिंदगी जी के देखो। आप ऐसी जिंदगी जिएंगे कि आसपास वाले भी रस करेंगे कि भाई कमाल की जिंदगी जी रहा है ये जी। एक अलग तरह का आनंद, एक अलग तरह की अनुभूति, जिंदगी में मिठास भर जाएगी, जिंदगी में खुशबू भर जाएगी। तो लक्ष्य तो है, मकसद तो है जिंदगी जीने का हर किसी का, उस परमपिता परमात्मा को पाना। इंसान जिज्ञासु रहा है आदिकाल से, शुरू से। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जरूरत पड़ती है तो आविष्कार हो जाते हैं। उसी तरह क्या ये जिज्ञासा नहीं अंदर पैदा होती? कौन है वो सुप्रीम पावर? कमाल है उसका, वो एक है फिर भी सबकी खबर रखता है। जरा सोचिए, कई कंपनियों में घाटा पड़ जाता है, एक बॉस होता है, उसके नीचे कितने कर्मचारी होते हैं, फिर आगे कितने और कर्मचारी यानी सेवादार तो बहुत सारे होते हैं, फिर भी उनसे कंपनी कई बार ढंग से नहीं चल पाती। एक कंपनी को चलाने के लिए 1000-1000, 2-2000, 3-3000, 10-10,000 नौकरी करने वाले होते हैं। एक बॉस, दो बॉस, अलग अलग उनकी ड्यूटियां होती हैं, लेकिन फिर भी कंपनी फेल हो जाती है। और इधर देखो, एक त्रिलोकी तो ये है, यहां अरबों खरबों की गिनती में आदमी है, बाकी सैकड़े त्रिलोकियां हैं। क्या वहां कितनी दुनिया है, किस तरह के लोग हैं, कैसी वहां जातियां हैं, यानी प्रजातियां, क्या पेड़ पौधे, क्या क्या चीजें हैं। तो अगला जहान है, देवी देवताएं हैं, सब देवी देवता वहां पे हैं। आगे ऊपर रूहें हैं, रूहानी मंडल हैं, उनमें रूहों का हिसाब किताब है, जन्म मरण का हिसाब किताब है। क्या ये इच्छा नहीं होती? ऐसा कौन है यार जो एक होते हुए भी सबका ख्याल रखता है? हैरानी की बात है। लोग तो उसे भोला भाला समझ लेते हैं, पर एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। वो हर किसी को जानता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या गुल खिला रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस टाइम क्या सोच आ रही है, वो सब कुछ जानता है ना। हैरानी की बात, वो एक है। कई चित्र चलाकर आजमाते भी रहते हैं कि चलो आजमा के देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं, वैसा करके देखते हैं, शायद हम लाजवाब कर दें अल्लाह राम को, वाहिगुरु ईश्वर को, शायद वो हमें देख ही नहीं पाएगा हम जो कर रहे हैं। तो भाई ये आपका भ्रम है। वो तो हर पल हर क्षण आपके अंदर रहता है। आप गंदे हैं या अच्छे हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन वो तो अंदर है। और जो अंदर है उससे पर्दा कैसे कर लोगे? ना तो डॉक्टर एक्सरे से देख सकते हैं, ना अल्ट्रासाउंड में वो आता है। हैरानी तो ये है ना, है कैसा वो? कितने अल्ट्रासाउंड कर लो, कितने एक्सरे कर लो, सीटी स्कैन कर लो, जितनी मर्जी और मशीनें बना लेना, लेकिन वो बॉडी में नजर ही नहीं आता किधर बैठा है। शायद नजर आए तो कोई पकड़ लेगी, भाई तू बाहर आ, मैंने अभी कोई पर्सनल बातें करनी है, पर वो बाहर आता नहीं। वो तो रग रग में समाया हुआ है, हर किसी के अंदर बैठा है। तो इसलिए वो सबका हिसाब किताब जानता है। क्या आप गुल खिला रहे हैं, क्या आपका दिमाग चल रहा है, अब किस और जा रहा है, अब किस और जा रहा है, वो सब खबर रखता है। तो अगर तू पात पात वो डाल डाल, तो डाल डाल वो पात पात, हर टाइम हर पल हर जगह वो साथ है। तो ऐसे सुप्रीम पावर को
क्या देखने की इच्छा नहीं होती? यार जिंदगी एक बार ही मिली है, क्यों ना उसको देख लें। नए नए खसम बनाते रहते हो ख्यालों से विचारों से, क्यों ना उस एक को खसम बना लो जो सारी दुनिया का खसम है। इच्छा पैदा करो अपने अंदर। बुल्ले शाह वाली बात है, मन दा की समझाना, इधरों पटके इधर लौना। बुल्ले शाह बैठे थे, उनके पास कोई आया। बुल्ले शाह क्या कर रहे थे, पनीरी थी प्याज की, और वो प्याज की पनीरी जमींदार भाई जो जहां बैठे वो जानते कैसे लगाते हैं। तो मुट्ठे में वो पनीरी पकड़ी हुई थी, और कोई आया जी, कहने लगा बुल्ले शाह जी मेरा मन बड़ा तंग करता है, बड़ा जालिम है, ऐसे ऐसे करता रहता है। तो बुल्ले शाह के हाथ में ऐसे पनीरी का एक पौधा था। कहते मंदा की समझाना, इधरों पटके इधर लौना। सो आप खसमी बनाना चाहते हो, परमपिता परमात्मा को बना लो। अरे दूसरे तो दगा भी दे जाएंगे, धोखा भी दे जाएंगे, और आपकी हैंकड़ी भी नहीं झेलेंगे, लेकिन वो परमपिता परमात्मा आपको जब मिलेगा ना, आपकी सारी हैंकड़ियां निकल जाएंगी। आप काबिल इस हो जाएंगे कि लोग भी आशीष कर उठेंगे, धन्य है ये माँ जिसने इस औलाद को जन्मा, उसको को लोग सलाम करेंगे। तो ऐसे मालिक को अपना बनाओ, ऐसे दाता रहबर को आपा बनाओ, वो कोई कमी नहीं छोड़ता। आप जो जो भी सोचते हैं उससे अरबों गुना आगे वो खुशियां देगा। इतना वो खुशी देने वाला है, इतना शक्तिशाली है, इतना रहमो करम का मालिक है। तो उस परम पिता परमात्मा को, जिसे गुरु साहबानों ने कहा है खसम, वैसे जना खना खसम बना फिरता है, क्योंकि आम आदमी को लोग कह देते हैं ये तो जी खसम है, पति का नाम खसम रख रखा है, ये तो खसम है। नहीं भाई, पति खसम बन नहीं सकता। जो नजरिया हमने अर्थ निकाला है, जो मतलब निकाला है, खसम का मतलब जो हर दिल को खस्ता कर दे। क्या आप हर दिल को खस्ता करते हैं? रोज तो जुत्तम परेड होती है, रोज गालम गाल होती है, घरों में कितना कुछ होता रहता है, मियाँ बीबी की बनती नहीं, बन गए खसम। तो ना वो खसम ना वो खसम, ना बीबी खसम ना मियाँ खसम। खसम तो वो है जो खसम है, वो अल्लाह वाहिगुरु राम। उस कोई बुरा है, अच्छा है, नेक है, कैसा है, किस तरह का है, कौन कहाँ है। जैसे कहते हैं ना, बण बण दी लकड़ी, एक बण की नहीं सैकड़े त्रिलोकियों की, रूहानी मंडलों की, पता नहीं कहाँ कहाँ की लकड़ियों को उसने संजो रखा है, और वो हर दिल को खस्ता कर देता है। अगर कोई उससे जरा सी मोहब्बत पा के देखे, ऐसी खुशियां बख्शता है कहने सुनने से परे। और वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को भी गुमराह होने से बचा लेता है। जो कोई उसका हो जाता है उसको फिर डगमगाने नहीं देता, ज्ञान से समझा के, बता के और रास्ता दिखा के बताता रहता है। मत चलो बुरे रास्ते पे, मत चलो दलदल में फंस जाओगे, धस जाओगे, जिंदगी भर कुरलाते रहोगे। इसलिए राम नाम के सुमूथ रास्ते पे चलो, मखमल रूपी रास्ते पे चलो, ताकि दोनों जहान की खुशियों के आप हकदार बनते जाएं, तमाम कमियां आपकी दूर हो जाएं, गम चिंता टेंशनें मिट जाएं, और आप मालिक की दया में रहमत को पाके अंदर बाहर से माला माल हो जाएं। वो हर किसी का पर्दा रखता है। आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरा पता नहीं चला। चाहे भगवान तो भगवान, उसके फकीर भी सारा पर्दा पल में उठा सकते हैं। कौन क्या है उनको सब मालूम है, वो तो पर्दा रख लेते हैं कि ठीक है यूं यूं करके रख दें, ताकि आदमी को ये लगे कि हाँ अच्छा मेरी होशियारी को पता ही नहीं चला। ना ना ना, इस भरम में मत रह जाना, सब पता है, चाहे तो वो नाम लेके खड़ा कर ले। सो भाई, ये तो मालिक की रजा है कि उसको पर्दा मंजूर है, लेकिन समझाने वाले को वो समझा भी देता है कि ऐसी ना हेंकड़ी में कूदते रहना, तेरा सब मालूम है, तू कहाँ कहाँ छलांगे मार रहा है। वो इंसान की मर्जी है कि उसका मन कितना अंगारी हो चुका है, कितने दर्जे ऊपर चढ़ गया। कई बार होता है हम जो बात कह रहे हैं इसको अभी यकीन नहीं करता है, ऐसे ही है। और कई बार होता है कि नहीं, अंदर एक ठेस सी लगती है भी हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया, मेरी कारगुजारी का पर्दा ही रखना मालिक। तो वो मालिक पर्दा ही रखता है। तो भाई इस कलयुग में ऐसा समय आ चुका है कि इंसान मन के हाथों मजबूर होकर मालिक से दूर हो रहा है, लेकिन मालिक जो एक बार उसका हो जाए उसको कभी छोड़ता नहीं। अच्छा है कोई बुरा है, सब मालिक की औलाद हैं, उनके लिए तो प्यारे हैं, अपने हैं।
कोई उसे अपना समझता है नहीं समझता, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। आमतौर पे आदमी को प्यार तभी होता है ना जब आपस में विचार मिलते हैं, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करता है, एक दूसरे के काम आता है, दोस्ती मित्रता रिश्ते इसी पे तो निर्भर है। लेकिन राम सतगुरु मौला एक ऐसा है जिसको किसी से कोई गरज नहीं होती कि मैं इसे प्यार करता हूं, ये मुझे करे ना करे, करे तो बहुत कुछ लाभ हासिल कर ले, ना करे तो भी मालिक तो मालिक, संत पीर फकीर भी मालिक की औलाद को प्यार मोहब्बत करते रहते हैं, कभी दुदकारते नहीं, कभी उसे ऐसा नहीं करते कि उसे कोई सजा मिले, बल्कि ढाल बन के उसकी सजा को रोकने की कोशिश करते हैं और बचनों की ढाल उसकी तरफ फेंकते हैं, ले भाई पकड़, अब तेरे पे ये कर्म आने वाले हैं, इस ढाल के द्वारा अपने कर्मों से बच जा। अब पकड़ने वाले ने वो ढाल पकड़ ली तो कर्मों से बच गया, वरना कर्मों का फल तो भोगना पड़ता ही है। दुख जरूर आता है संत पीर फकीर को कि भाई मैं इसे बार बार चिता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, तो उसे समझ क्यों नहीं आती। तो भाई मालिक परमपिता परमात्मा वही बात फिर लेके आते हैं, उसको देखना तो चाहिए। और जिंदगी का मकसद हो ना हो, ये मकसद बना लो, इसके लिए सेवा सुमरन भक्ति इबादत करो, नेक अच्छे इंसान बनो, भले कार्य करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओ और वो जन्म जन्मों के पाप कर्म आपके कटते चले जाए। मनुष्य शरीर ईश्वर को पाने के लिए मिला है, उस मालिक की बंदगी इबादत के लिए यह शरीर मिल गया है। इस शरीर से आप अच्छे नेक कर्म करें, भले कर्म करें, तो उसकी दया में रहमत को कण कण में जर्रे जर्रे में बरसता आप देख सकते हैं। मनुष्य शरीर सर्वोत्तम शरीर, सबसे ऊंचा शरीर है। इसमें वो कुछ हासिल हो सकता है, वो कुछ मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है। हमारे धर्मों में यह संदेश है कि वो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति है जो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। उससे संसार की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले वो मालिक खुद पैदा हुए, एक प्रकाश का स्तंभ नूरे जलाल अल्लाह वाहिगुरु राम ने अपने आप को संसार में प्रकट किया। देव महादेव उनसे बनते चले गए और फिर सृष्टि की रचना होनी शुरू हुई। धरत, आकाश, पताल, खंड, ब्रह्मांड सब कुछ बनते चले गए, पर इनमें रौनक नजर ना आई। फिर पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पक्षी, जानवर बनते गए और ये आत्माएं इनमें जाके फंसती चली गई। यह देख के मालिक को तरस आया तो मनुष्य शरीर बनाया। धर्मों में लिखा है जब मनुष्य शरीर बनाया गया, 5 तत्व का पुतला, सारे देवता, सारे फरिश्तों को ये मालिक ने हुक्म दिया कि इस शरीर को सजदा नमस्कार करो। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा इस शरीर में क्या है जो हम इसे सजदा या नमस्कार करें, तो उस मालिक ने, अल्लाह राम ने सब देवताओं को, फरिश्तों को फरमाया यह शरीर मृत्युलोक में जाएगा, इसमें जो आत्मा जाएगी अगर वो मेरी भक्ति इबादत करना चाहे तो करेगी और इसे मैं मृत्युलोक में जाके दर्श दीदार दूंगा और इस शरीर को आवागमन से मोक्ष मुक्ति का पूर्ण अधिकार होगा। बाकी सारे शरीर गुलाम हैं। जब यह बात देव फरिश्तों ने सुनी तो काल महाकाल को छोड़ के सबने सजदा नमस्कार किया। वाकई ये शरीर अति उत्तम है, सर्वोत्तम है, ऐसा शरीर कोई दूसरा नहीं है। कबीर साहब की वाणी भी यही कहती है, गुर सेवाते भक्त कमाई तब यह मानस देही पाई,
इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मांस जन्म का ये ही लाहो। कि यह शरीर मालिक की भक्ति के लिए मिला है। इस शरीर में मालिक को याद करें, उसकी भक्ति इबादत करें, और गुरु संत जो कहें सृष्टि की सेवा करें। इसलिए यह शरीर मिला है। इस शरीर में आप अगर मालिक का नाम जपेंगे, भक्ति इबादत करेंगे, तभी शरीर का पूरा लाभ उठा पाएंगे। वरना जिस तरह से पशु परिंदे आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह आप भी इस संसार में आए और कीमती श्वास बर्बाद करके चले जाओगे, जन्म मरण में उलझे रहोगे। तो संत पीर फकीर यही समझाते हैं, और यही सच्चे मुर्शिदे कामिल शास्त्राम जी महाराज फरमा रहे हैं। ईश्वर की बंदगी को, कि मालिक की भक्ति इबादत के लिए, प्रभु की बंदगी को, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की बंदगी इबादत के लिए यह जन्म मिल गया है। आपको मनुष्य जन्म मिल गया, तो इसमें क्या करना है? आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, जितना का आप कर सकें। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरन आप करते रहें। की गई भक्ति, की गई इबादत आवागमन से तो आत्मा को आजाद करेगा ही करेगा। इस संसार में जितने भी आपको गम हैं, दुख है, चिंता है, परेशानियां हैं, तकलीफ है, उसको भी राम का नाम मिटा डालेगा। आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जिसके लिए संसार में दौड़े फिरते हैं, और तो कोई मकसद नहीं। शारीरिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो, तंदुरुस्ती ताजगी मिले और सुख आनंद मिले, इसके लिए ही तो दुनिया का हर इंसान दौड़ रहा है। संत ये नहीं कहते कि दौड़ो ना, पर आपका एम, आपका निशाना गलत हो गया है। आप यह सोचते हैं कि ऐसा दौड़ने से, पैसा कमाने से, जमीन जायदाद बनाने से, बाग बगीचे बंगले बनाने से शायद सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ये आपका भ्रम है, सिर्फ ख्याल है, इससे कुछ मिलता नहीं। आप कितना कुछ बनाते हैं, संसार में कितने लोग कितना कुछ बना रहे हैं, पर भटकन नहीं रुकती। भटकाव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। मृग तृष्णा मिटती नहीं। जो आनंद परम सुख लेना है वो ले नहीं पाता इंसान, और सारा दिन मारो मार करता हुआ दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और खुशियों से वंचित हो जाता है। तो अगर पैसे से सुख मिलता, पैसे से आनंद मिलता, तो अरबों खरबोंपति लोग, दुनिया में धनाड़ों में नंबर रखने वाले लोग स्वर्ग जन्नत को धरती पे उतार लेते, कभी बेचैन ना होते। जबकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे सज्जन मिले हैं और उन्होंने बताया है कि बेचैनी का आलम तो बना रहता है। छोटे आदमी की छोटी सी टेंशन, बच्चे की छोटी टेंशन है, उसके पास खिलौना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। वो हंस रहा है, माँ बाप उसे टॉफी दे रहे, मुझे क्यों नहीं। छोटी छोटी टेंशनें हैं, छोटी छोटी चिंताएं हैं। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे चिंताओं का दायरा भी फैलता जाता है, चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं, और इंसान की बेचैनी का आलम भी बढ़ता चला जाता है। तो इस बेचैनी के आलम पे आप काबू पा सकते हैं। इस बेचैनी के आलम को आप रोक सकते हैं
अपने गम, चिंता, टेंशन को आप अपने से दूर कर सकते हैं अगर आप अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपें। कोई भी भयानक रोग आपको आने वाले समय में लगने वाला है, जिस पे लाखों करोड़ों रुपए आपके लग जाएंगे और आप चारपाई पे भी महीनों पड़े रहेंगे, तो ऐसा भयानक रोग जिसमें लाखों रुपए खर्च हो और आप चारपाई पे आपको लेटना पड़े, क्या यह संभव है कि ऐसा भयानक रोग आने से पहले उसे रोका जा सकता है? आपको लगने वाली बहुत भयानक बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। जी हां, ऐसा संभव है अगर आप मालिक के नाम का सुमिरन करें, भक्ति इबादत निरंतर करें, तो पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाता है। ये हमने हमारे सभी धर्मों में पढ़ा है। हर धर्म पुकार के कहता है, सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। कोई सच्चे दिल से गाए, शारीरिक रोग तो क्या, आत्मिक रोग, आवागमन, जन्म मरण का चक्कर भी उस इंसान का खत्म हो जाता है जो राम का नाम लेता रहता है। तो बताइए, इससे लाभ का सौदा और क्या हो सकता है? अगर आप लाभ ही कमाना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, तो देखिए आपके लाखों रुपए बच गए जो बीमारी पे लगने थे, और शरीर की तंदुरुस्ती जिसको लाने के लिए आजकल नौजवान बच्चे कितना कुछ करते हैं। कोई जिम जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है कि तंदुरुस्त रहें, बस सही रहें। और अगर बीमारी से शरीर एक बार टूट जाता है तो उसको सही होने में बहुत समय लगता है। तो राम नाम से ना तो बीमारी आई, शरीर भी टूटा नहीं, शरीर भी तंदुरुस्त रहा, और लाखों रुपए जो खर्चा होना था उससे भी आपका पीछा छूट गया, भक्ति से वो बीमारी ही कट गई। तो हमारे ख्याल से इसका इतना बड़ा लाभ शायद किसी और बिजनेस में हो। कोई भी आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें पहले एडवांस आपको लगाना पड़ता है, पैसा लगाते हैं, आप धन दौलत लगाते हैं, और फिर सोचते हैं कि ये डबल होगा या ऐसा होगा, सोच के तो यही लगाते हैं। ये बात अलग है, कईयों का डूब जाता है और टेंशन छोड़ जाता है। लेकिन राम नाम में जितने आप श्वास लगाएंगे, हम आपको गारंटी देते हैं 100% लाभ होगा, और बिना किसी कीमत के, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी डोनेशन। कुछ देना नहीं, कुछ पैसा लगाना नहीं, पहले आपने बस अपने कीमती श्वास लगाने हैं, वो भी थोड़ा सा समय, 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह शाम, 15 मिनट सुबह शाम। राम का नाम एक बार लेके तो देखो, 2-3 महीने निरंतर ऐसा करके तो देखो, आपको एहसास होगा, आपको समझ आएगी कि वास्तव में मालिक के नाम में जबरदस्त शक्ति है, जबरदस्त ताकत है। ऐसा बहुत सारे डॉक्टर साहबानों ने आजमाया, बहुत बार ऐसा हुआ। कईयों के ऐसा कैंसर, थायराइड का कैंसर, और डॉक्टरों ने बोला कि इसका इलाज नहीं है, आप ट्रीटमेंट लीजिए, और आपको पता है इसमें लाइफ महीनों में होती है, सालों में नहीं। तो उन्होंने बात की, अपने एक ही बात जो आप कह रहे हैं वही उनसे कही कि राम का नाम जपो और दीन दुखियों की मदद करो। आप डॉक्टर हैं, हो सके तो जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उनका इलाज फ्री करो और राम का नाम जपो। तो उन्होंने लगातार यह किया। हालांकि उनके अंदर से जो डॉक्टर पीस ले लेते हैं जिससे पता चलता है वास्तव में कैंसर है, उनको यह साबित कर दिया गया, 4 बार पीस लिए गए और चारों बार पॉजिटिव आया कैंसर। लेकिन जैसे ही राम का नाम जपना शुरू किया, सेवा की दीन दुखियों की, तो जब उन्होंने दोबारा चेक करवाया तो अपने देश के टॉप के डॉक्टर थे वो चेक करने वाले, दंग रह गए, क्योंकि उनके कुलीग थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, वो भी डॉक्टर, वो हैरान रह गए। कहने लगे, डॉक्टर मैंने ऑपरेशन नहीं किया, मैंने ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, फिर तेरा कैंसर गया किधर? कैंसर का नामो निशान मिट गया। तो हमारे पास प्रमाण है जो वेदों में लिखा है
शास्त्रों में लिखा है कि राम का नाम सभी रोगों की मुकम्मल दवा है। पर वो कहते हैं ना, जब तक तंदुरुस्ती है आदमी वैद्यों को या डॉक्टरों को लुटेरा बताता है। और पंजाबी में कहावत है, जो संग च बुरकी फंस जावे करवार हवाले कर देवन। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है कि अगर कहीं बीमारी आ जाए तो फिर कहते जितना मर्जी ले ले मुझे सही कर दे, वही भगवान नजर आता है। तो जब तक तंदुरुस्ती है, राम का नाम भी ऐसा ही लगता है कि फकीर ऐसे ही सुनाते रहते हैं, इसमें क्या है। लेकिन जिनको जिंदगी मिल गई महीनों की जगह, जिनको आज 12-12, 10-10 साल हो गए लगातार सेवा करते हुए, कहाँ उन्होंने गुजर जाना था डॉक्टरी हिसाब से, मर जाना था, और कहाँ राम नाम से मालिक ने उन पे रहमो करम किया और मौत जैसा भयानक कर्म बदल के तंदुरुस्ती बख्श दी। तो वो कैसे भूल सकते हैं, कैसे नहीं मानेंगे कि वेद शास्त्र सच कह रहे हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। ये तो एक उदाहरण है, आप मिल सकते हैं ऐसे लोगों से, उनसे बात कर सकते हैं। आपको कोई शक हो, वो कागजात देख सकते हैं जिनमें कैंसर डिक्लेयर किया गया, और बाद में वो बिल्कुल आपके सामने खड़े नजर आएंगे। तो सब कागजात भी उनके पास हैं, ऐसा वो दिखाते हैं क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं। बहुत सारे डॉक्टरों के साथ ऐसा हुआ है कि सेवा सुमरन से, राम नाम के जाप से भयानक बीमारियां कट गई। तो भाई, मालिक का नाम लेने से, भक्ति इबादत से फायदा ही फायदा है। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आवे, ना धर्म छोड़ना, ना पहनावा बदलना। जो आप कर्म करते ना वो कर्म, बस बुरे कर्म ना करो। और खाना नहीं कोई छोड़ना, पीना नहीं छोड़ना, धर्म जात मजहब नहीं बदलना। बस थोड़ा सा समय, जैसे आप सारा समय सारा दिन लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए, वो तो शरीर के लिए है और ये भी शरीर के लिए। राम का नाम बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए अपने आप के लिए कि मैं खुद के लिए दे रहा हूं, तो यकीन मानो आप ही नहीं, आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा। तो राम का नाम, प्रभु की भक्ति सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहती। आदमी अगर लगातार ऐसा करता रहे तो समाज भी सुखी हो जाता है। और आज बड़ा ही गर्व है आप लोगों पे, यहाँ जितने सज्जन बैठे हैं, राम नाम के जो पुजारी हैं, बड़ी खुशी होती है जब आके हमें ये सेवादार भाई बताते हैं कि गुरुजी एक दिन भूखे रह के हमने 300 परिवारों को खाना खिला दिया, या एक दिन व्रत रख के दीन दुखियों की हमने मदद की, या अपनी मेहनत की कमाई में से 5-7 हजार रुपया निकाल के बैंक में जमा करवाया, और वहां वो 5-5 मिलके ऐसे ऐसे गुर्दे के बीमार, ऐसे ऐसे हार्ट पेशेंट जिन पे 2.5-3 लाख रुपए लगे, उनको नई जिंदगी बख्श दी। बड़ी ही खुशी होती है। ऐसा हो रहा है, और वास्तव में हम आपको सिर्फ मक्खन नहीं लगा रहे, 100% सच कह रहे हैं। आप वाकई, आप ही नहीं, आपके माँ बाप भी धन्य करने के काबिल हैं जो ऐसी सेवा में अपनी औलाद को नौशावर करते हैं, या यूं कहिए जिन्होंने आपके अंदर संस्कार भरे हैं कि आप आज मानवता की सेवा में आगे आ रहे हैं। अपने खून देके, आंखें दान करके, और वस्त्र देते हैं, भोजन एक दिन भूखे रह के, विधवाओं के मकान बनाना, बेसिकली उनको मजबूत करना, भ्रूण हत्या में जो लड़कियों को मारा जा रहा है उनको आश्रम में लेके आना, परिवारों से वायदा करना कि आप बच्ची को जन्म दे दो। जितने भी सज्जन हैं आप वायदा कर सकते हो, जिनके ज्यादा लड़कियां हैं, लड़की हो रही हो, वो उसे मारने जाते हैं, अबॉर्शन करने जाते हैं, आप उनसे वायदा कर लीजिए इसको मारो मत, जन्म दे दो, और बाद में हम आश्रम में इसको छोड़ देंगे। तो ऐसा हो रहा है। अभी कल परसों की बात है, उसकी एक बच्ची है छोटी, 6-7 साल की है, उसकी माता मर गई। यहाँ तक हमें याद आ रहा है, सज्जनों ने हमें बताया, अर्ज की, उनकी माता गुजर गई और पिता बहुत ज़्यादा शराबी कबाबी है, और उस बच्ची का बुरा हाल है, मांग मांग के खाना खा रही है। तो वो सज्जन सेवादार भाई कहने लगे क्या ये संभव है, एक तरह से वो बच्ची अनाथ होगी। तो हमने कहा भाई अगर उसके पिताजी लिख के देते हैं कानूनी तौर पे, अगर ऐसा हो सकता है तो उस बच्ची की संभाल हम पूरी जरूर करेंगे। तो ऐसे ही बच्चा बेटा भी अगर कोई है, कहीं पे भी कोई अनाथ है, तो यहाँ पे आपने देखा है कि शाही बेटियां बसेरा में भ्रूण हत्या में जो मार दी जानी थी वो बच्चियां, और आसरा आश्रम में वो बच्चे जो जिनका कोई माँ बाप अनाथ, यानी वो अनाथ हो गए, माँ बाप मर गए,
तो वो बच्चे बच्चियां यहाँ पे रहते हैं और साथ संगत भी सारे उनको अपने बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह उनका पालन पोषण कर रही और करते ही रहेंगे। तो बड़ी ही खुशी की बात। तो ये इस कलयुग में ऐसी काम करना कोई छोटी बात नहीं है, चमत्कार से कम नहीं है। आज खुदगर्जी का जमाना है। आज स्वार्थ के लिए आदमी अब भाई भाई को मार देता है और बेटा बाप में तकरार और झगड़े और आखिर में मार दिए जाते हैं कोई ना कोई। ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसे में जो आप लोग अपना खून दान कर रहे हैं, परवाह तक नहीं करते, बॉडी दान कर रहे हैं पूरी की पूरी कि साइंस के काम आ जाए, जीते जी गुर्दा देने को तैयार रहते हैं। और कई बहुत सारे सज्जन मिले जो कहते जीते जी हमारी एक आंख और एक गुर्दा ले लीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें इससे ही काम चला लेंगे। तो ये जज्बा काबिल तारीफ और इस जज्बे को देने वाला सतगुरु मुर्शिद कामिल अल्लाह राम मालिक दाता है। इसलिए ऐसे काम आप करते हैं तो आप अपना ही नहीं अपने माँ बाप का भी नाम अमर कर देते हैं। वो जननी को सलाम होने लगती है, नमस्कार होने लगता है। जिसके बच्चे इस घोर कलयुग में बुराई से टक्कर लेके, मतलब बुराई के साथ ना होके नेकी भलाई करते हैं। आप भलाई ही तो कर रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग प्लाट, थोड़ी सी दीवार के पीछे झगड़ा हो जाता है कि तूने मेरे वाली जगह में दीवार खींच ली। और यहां ऐसे सत्संगी देखे हमने जिन्होंने पूरे का पूरा प्लाट आदमी से पैसे नहीं दिए गए, उसके कागज संगत में आके फाड़ दिए कि मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, जाओ मैंने आपको दे दिया। कि आप गरीब हैं, कमजोर हैं, तो आप बताइए ये कोई मान बढ़ाई नहीं। अगर आपको लगता है ये मान बढ़ाई की बात है तो आया करो, फिर आप भी ऐसे फाड़ने लग जाओ। अगर मान बढ़ाई की बात ही है तो इसमें तो समाज का तो भला हो ही रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जज्बा है, एक पवित्र जज्बात। ऐसा हमने देखा राजस्थान में एक सज्जन आए थे, नाम ख्याल से हमें निकल गया। बहुत देर से उनके कब्जा था जमीन पे। पहले वो शराब पीते थे, बुरे काम करते थे, कब्जा कर रखा था। जैसे ही राम का नाम लिया, प्रभु के नाम से जुड़े, भगवान ने ऐसा ख्याल दिया कि वो उनके घर गए जिनकी जमीन थी, और वो जमीन शहर श्री गंगानगर में आ गई और उसके मोल भी था, वो काफी बढ़ गया, बहुत सारी कीमत उसकी बढ़ गई। तो वो उनके घर चले गए जिनकी वो जमीन थी, पहले कब्जा उनका बहुत पुराना था। तो वो थर थर कांपने लगा कि ये तो बहुत जोरावर है। कहने लगा भाई कैसे आए? कहने लगा जी ये आपकी जमीन, ये आपके कागजात, मैं कब्जा छोड़ रहा हूं, अपनी जमीन आप ले लो। तो उसने आंखें मली, विश्वास नहीं हुआ कि हमने कितनी बार जोर लगा लिया, कानूनी तौर पे हर तरह से इन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, और आज ये मेरे घर कागज देने कैसे आ गया? तो जिस पे राम की कृपा होती है राक्षस भी देवता बन जाया। इंसान हर समय हर पल उस मालिक की दया में रहमत को, कृपा दृष्टि को हासिल कर रहा है, लेकिन महसूस नहीं करता, उसे समझ नहीं पाता। इसलिए सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल है। परमपिता परमात्मा का रहमो करम मूसलाधार बरसता आ रहा है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई। पर इंसान की कमियां इंसान को उस अनहद वाणी से, उस परमानंद से, रस से दूर रखती हैं। जब तक अपने अंदर की कमियों को इंसान दूर नहीं कर लेता, जब तक अंदर की कमियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक इंसान कि अंदर की वो आवाज, अंदर की वो धुन सुनाई नहीं देती। और वो धुन सुनने से तमाम गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाया करती हैं। परमानंद की प्राप्ति होती है, जो हमेशा बना रहता है, परमानेंटली, ना कि टेम्परेरी। हमेशा बना रहता है वो आनंद, वो लज्जत, वो खुशी इंसान के दिलो दिमाग में छाई रहती है। और इंसान उन खुशियों को हासिल करके
जिंदगी बहार की तरह गुजारता है, जैसे कीचड़ में कमल रहता है, इसी तरह इंसान इस चलते बलते भट दुनिया में अपना जीवन यापन करके मालिक की गोद में विराज के निज धाम चला जाता है। संसार में बहुत तरह के दुख हैं, गम है, चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, बेवजह दर्द है, बेवजह मन की पीड़ा है। जलते बलते भट में परमात्मा का नाम ही एक बेहद सुकून देने वाली ठंडक है। आप सुमरण करेंगे, सुबह शाम आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। नफ़ शैतान काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की तरफ जो दौड़ता है वो काबू में आएगा। ये नहीं है कि सुमरण करते ही आपको कोई अलग से निशानियां आ जाएंगी। सुमरण करने से आपके बुरे विचारों पे आपका कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। सुमरण करने से विचार अंदर आ भी गए, आप उस पे अमल नहीं करेंगे। सुमरण करने से आने वाले विचार भी कम होते चले जाएंगे। तो सुमरण में ये शक्ति है, सुमरण में ये ताकत है कि अगर आपके अंदर कोई विचार उठता भी है, सुमरण करते ही उनका फल आपको नहीं लगेगा और आपके अंदर से वो खत्म हो जाएंगे। तो भाई सुमरन करो, मालिक का नाम जपो। ये आपके नफ़े शैतान को, मन जालिम को रोक सकता है। और कोई दवा नहीं और कोई तरीका नहीं जिससे मन रुक सके। मन तो दौड़ता है, नए नए सब्ज बाग दिखाता है। जब तक विवाह शादी नहीं होती, इंसान के अंदर होता है शादी क्यों नहीं हुई। शादी हो गई तो गुरुओं ने लिखा है फिर पे मुआमले, फिर चक्कर पड़ जाता है, तरह तरह के चिंताएं, तरह तरह के फर्ज अता करने पड़ते हैं, सारी खुशियां भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं बदकुंवारी ना थी यही पछताओ, काश काश मैं ऐसे होता। तब तो कहता था नहीं वैसे होता, अब कहता मैं ऐसे होता। मतलब संतुष्टि नहीं है। मैरिज नहीं है तो क्यों नहीं है, और हो गई तो क्यों हो गई। यानी जब तक संतुष्टि नहीं आएगी, कैसी भी लाइफ आपने चुन ली है, आपको सुख नहीं मिलेगा। यानी आपका मन शैतान दौड़ रहा है। क्या पता आप क्या क्या गुल खिला देते अगर ऐसे होते तो जो मालिक करता है अच्छा करता है, बुरा नहीं करता कभी किसी का। हाँ, संतुष्टि तभी आएगी जब आप सुमन करेंगे, भक्ति करेंगे, इबादत करेंगे। सुमरन करने से संतुष्टि आती है, सुमन करने से अंदर शक्ति आती है, जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकते हैं। इसलिए सुमरन जरूर किया करो, तभी संतुष्टि आएगी, तभी शांति आएगी। और मन के सब्ज बाग तो जबरदस्त हैं। आदमी कोई काम धंधा करते कहते छोड़ इसको, ये क्या है, जुआ खेल, शराब पी, फला काम कर, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, तुझे नज़ारे आएंगे, तू जिंदगी में ऐश करेगा, तू वहां घूमेगा, तू वो करेगा, गाड़ी होगी, जहाज होगा, फला होगा। सपनों पे किसका कंट्रोल है? कौन रोक सकता है सपना लेने से? पर बेवजह मन तरह तरह के सपने देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो ये मन के सपने ही इंसान को गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे ऐसे सपने आए उसमें खुशी होने की कोई बात नहीं, बल्कि सुमरण करें कि भाई ये तो गलत ले जा रहा है, मुझे सब्ज बाग दिखा रहा है, ठगी मार ले, बेईमानी कर ले, लूट ले, फला काम कर ले, दौलत पल में आ जाएगी, फिर देखना तो माला माल हो जाएगा। ये नहीं पता कि जिंदगी कब चली जाए, इसका क्या भरोसा। तो तरह तरह के सब्ज बाग दिखाता है, तो मन से बच के रहो। मन का काम ही सब्ज बाग दिखाना है कि जिस लाइफ में आप रह रहे हैं उसमें खुश नहीं रखेगा, जिसमें नहीं रह रहे उसमें आपको सब्ज बाग दिखाता है। बाकी मर्जी आपकी, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, सबके लिए दुआ करते हैं, मालिक सबको खुशियां बख्शे। पर मन से लड़ना सीखो, सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। मन कंट्रोल है तो समझो सब कुछ है। मन जीते जग जीत। मन को आप जीत जाते हैं
तो समझ लो सारे संसार को जीत गए, तमाम खुशियों को जीत गए, और फिर अंदर बाहर से खुशियों से आप लबरेज होते चले जाएंगे। सुमरन के पक्के बनो, आप उतावले ना बनो। 15 दिन सुमर के 2 महीने कर लिया, हाँ मैंने तो कर लिया जी, कोई फायदा तो हुआ नहीं जी, कुछ मिला तो नहीं जी, क्या है छोड़, बहुत जोर लगा लिया जी। क्या जोर लगा लिया? सारी जिंदगी बाकी गप मार मार के, बुरे काम कर करके जो जोर लगाया है उसका तो कभी गिनती नहीं की। नाम जप लिया थोड़ी देर, उसका तो रोब दिखाता है ना भाई। लगातार सुमन कर, लगातार भक्ति कर, लगातार इबादत कर, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बने और खुशियां तेरे कदम चूमे।